के साथ जहां सवाल सबसे बड़ा ये कि कांग्रेस सांसद को पसंद नहीं स्कूलों पर नकेल। बता दें कि मनमानी फीस वसूली करने वालों पर कार्रवाई यहां पर लगातार प्रक्रिया देखने को मिल रही है। ऐसे में सांसद विवेक तनखा ने कार्रवाई को कहा शर्मिंदगी। तनखा ने डीजीपी और मुख्य सचिव से दखल की मांग कर डाली है। जबलपुर कलेक्टर ने इस पे कहा है कि फीस के नाम पर वसूली नहीं चलेगी, स्कूल नहीं सुधरे तो आगे और भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि शिक्षा माफिया पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई का जहां चारों ओर जिला प्रशासन की प्रशंसा की जा रही है, वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। तनखा ने कहा है कि ये सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया काम है, इससे पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस हुई है। मैं अपना विरोध प्रकट करता हूं। अब इसके बाद सवाल ये बनता है कि आखिर ये इतनी बड़ी मांग तनखा ने डीजीपी और से क्यों की? फीस के नाम पर वसूली यहां पर कलेक्टर द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं चलेगी, तो वहीं इस कार्रवाई का विरोध प्रकट करते हुए कांग्रेस सांसद नजर आए। और ऐसे में सवाल ये कि स्कूलों पर नकेल कसना क्या कांग्रेस सांसद को पसंद नहीं? मनमानी फीस वसूली पर कार्रवाई क्या कांग्रेस को पसंद नहीं? एक तरफ जहां आम लोग परेशान हैं मनमानी फीस वसूली को लेकर, लोगों की जेब पर काफी असर पड़ता है अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। हर तरफ प्रशासन की वाहवाही हो रही है, तो वहीं कांग्रेस सांसद की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, कार्रवाई को शर्मिंदगी बताया। तो वहीं कलेक्टर द्वारा कहा गया कि इस तरह से जो स्कूल माफिया हैं, अगर वो मनमानी फीस वसूलेंगे तो उन पर और भी कड़ी कार्रवाई होगी। एमपी के डीजीपी मुख्य सचिव फैसले को रिव्यू करें। तनखा ने कहा है शिक्षा जगत और स्टूडेंट को क्या संदेश दिया? जबलपुर के नागरिक और सांसद की हैसियत से ही ऊपर है। मनमानी फीस वसूलने पर स्कूलों के सख्ती के खिलाफ विवेक तनखा की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। सस्ती लोकप्रियता इस कार्रवाई के जरिए हासिल करने की बात उनके द्वारा कही गई है। मोटी फीस वसूली को कथित अपराध भी उन्होंने कहा है। एमपी के डीजीपी मुख्य सचिव फैसले को रिव्यू करें। शिक्षा जगत और स्टूडेंट्स को क्या संदेश दे रहे हैं? तो जबलपुर में बेतहाशा बढ़ती फीस पर शिक्षा माफिया के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा है कि अब सरकार स्कूल संचालकों को सुधारने का एक और मौका दे रही है। जो स्वयं ज्यादा फीस लौटाने और सरकार के नियम बनाने को तैयार हैं, उनकी एक विशेष कमेटी द्वारा समीक्षा की जाएगी, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनजीओ, विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसके बाद भी यदि कोई नहीं सुधरा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ कांग्रेस सांसद की तरफ से आपत्ति जताई गई, तो वहीं जबलपुर के कलेक्टर द्वारा बताया गया कि एक और मौका दिया जा रहा है। देखिए, मैं एक बड़ा ईमानदारी से आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी हमने जो 11 प्रकरण दर्ज किए हैं, इस 11 प्रकरण में कुल मिला के 51-52 लोग जो हैं आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होंगी। प्रशासन की इच्छा इसके आगे कार्रवाई करने की बिल्कुल नहीं है। मैं कल भी आपके माध्यम से मैंने रिक्वेस्ट किया था, आज फिर रिक्वेस्ट आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि यदि कोई कहीं गलतियाँ हुई हैं फीस को लेके, किताबों को लेके, तो स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसको खुद रिव्यू करे, आत्मावलोकन करे, उसको सुधार लें। यदि वो सुधार के उनके बच्चों को, उनके ही बच्चे हैं उनके स्कूल में पढ़ने वाले, उनको यदि वो राहत देते हैं तो इससे बेहतर स्वागत योग्य कदम कोई हो नहीं सकता। मतलब सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता ना पड़े, सरकार को इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता ना पड़े, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो हम ये चाहते हैं कि वो खुद देखें उसको और करें। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं कि अब जो जनता है, इस कार्रवाई से जनता को संभवतः ये आइडिया हो गया है कि क्या क्या चीज़ें उनको देखना चाहिए, कहाँ कहाँ स्कूल मैनेजमेंट के लोग गड़बड़ी करते हैं। उनको एक आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई आप किस हैसियत से, किस हक से इतनी फीस ले रहे हो, क्या आपने स्वीकृति ली है, क्या आपने सूचना दी है, आपका सरप्लस फंड क्या है, उसको उनको रिव्यू करना चाहिए। और यदि कोई गलत कर रहा है तो उसकी जानकारी देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं। मुझे लगता है पूरे समाज के लोग मिलके, मीडिया के लोग आपको मिलके, सभी जनप्रतिनिधि मिलके और हम मिलके जो है एक्चुअली जबलपुर ज़िले में जो है यहाँ के जो स्कूल संचालक लोग हैं
अभी कल की कार्रवाई के बाद हमारे पास कई सारे लोगों के संपर्क भी हुए हैं, लोगों ने बातें भी की हैं और मुझे लगता है कि लोग सुधरने को तैयार हैं। गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों से सबक लेने को तैयार हैं, ठीक करने को तैयार हैं। मुझे लगता है हमको एक मौका देना चाहिए और यदि सुधर जाती तो अच्छी बात है। इसके बाद भी यदि नहीं होंगे तो कार्रवाई करने के रास्ते तो हमेशा खुले होंगे। तो अभी मुझे आइडिया नहीं है कि किसी ने बयान में क्या कहा है। पुलिस ने कुछ लोगों को रिमांड पे लिया है, पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो अनुसंधान कर रही है, वो उनका अपना काम है, उसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। और अनुसंधान के दौरान यदि कुछ कार्रवाइयाँ चल भी रही हैं तो उनको पब्लिक करना भी बहुत उचित भी नहीं है। तो जबलपुर कलेक्टर को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कुछ लोग सुधरना चाहते हैं, ऐसे में उन लोगों को सुधरने का मौका दिया जाएगा, लेकिन जिसके बाद भी अगर लोग नहीं सुधरते हैं तो आगे सख्ती बढ़ती जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जांच टीम भी गठित की गई है। तो वहीं एक तरफ जहां प्रशासन की इस कार्रवाई को देखते हुए जो अभिभावक हैं उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से भारी भरकम यहाँ पर जेब पर असर देखने को मिलता है स्कूल की मनमानी के चलते, तो वहीं अब प्रशासन की इस कार्रवाई के तहत उन्हें राहत देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस राहत से कांग्रेस सांसद ने आपत्ति जताई।